ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जी के मंदिर में आज आपने एक प्रेस वार्ता रखी है एक टिप्पणी को लेके, हमें थोड़ा संक्षेप में बताएं। यही कि जो गगन भगत ने ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है, उस इंसान को इतनी शर्म होनी चाहिए कि जिस समाज ने सबका उद्धार किया है वो उसी के प्रति कुछ गलत बोल रहा है। और हम सरकार से भी यही मांग करते हैं कि इस इंसान को सजा दी जाए और जैसे इसने ट्वीट किया है वो उसी तरह ट्वीट करके सारे समाज से, सारी बिरादरी से माफ़ी मांगे। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसका अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा। हम तो इस जैसे इंसान को ये चाहते हैं कि इसको इसकी बिरादरी के लोग भी पूछें कि वो किस तरह की टिप्पणी कर रहा है, और वो पीछे ये भी देखें कि जो भगवान परशुराम जी की झांकियाँ निकलती हैं, इनकी बिरादरी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अगर वो ऐसे करते हैं तो फिर ये कैसे बकवासबाजी कर रहा है, और इसकी कैसे इतनी हिम्मत होगी कि एक समाज को ये इस तरह बोल रहा है। एक क्वेश्चन ये रहा हमारा कि कल को जो माफ़ी मांग लेते हैं उसके बाद फिर ये इसी तरह की हरकत करते हैं, तो क्या सिर्फ माफ़ी मांगने से इनका जो मसला हल होता है? नहीं, अगर ये इस तरह की फिर से गलती करते तो फिर इनका मुंह काला करके इनको गधे पे बिठा के घुमाएंगे। फिर इनको पता चलेगा कि ब्राह्मण जो एक शास्त्र पढ़ता है तो वो शस्त्र भी उठा सकता है, और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। जब हम उठते हैं तो फिर दुनिया हिलती है, ये सबको पता है। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान की जय। मैं आप सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना, बड़े शांति प्रिय होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, आशीर्वादी होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विशेष टिप्पणी विशेष वर्ण के ऊपर करता है और विशेष कार्य करने वाले जैसे पंडित लोगों के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ, कुछ ऐसी गलत बातें जो लिखी हैं, यदि उनको किसी पर्सनल कोई उनको परेशानी है तो वो उस व्यक्ति से मिल सकते हैं। यदि वो ये समझते हैं कि हम समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग के लोगों को हम कुछ भी कह सकते हैं, तो ये उनके लिए शोभनीय नहीं है। वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं और अपने आप को वो राजनीतिक कहते हैं, और वो बड़े हुए हैं और उनके गुरु होंगे, कोई उनके पंथ के भी जो ऋषि मुनि हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, यदि उन्होंने उनकी पुस्तकें पढ़ी हों तो वो ये नहीं कहते हैं कि किसी विशेष वर्ग के ऊपर उंगली उठाएं। आपको आपत्ति क्या है वो हमसे मिलिए, हमको बताइए कि आपको आपत्ति क्या है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आप किस बात के लिए फटी धोती, मंदिर की चड़तल खाने वाले इत्यादि इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं, पूजा पाठी लोग होते हैं और वेद पाठी लोग होते हैं। वेद जो हैं वो कल्याण भी करते हैं और विनाश भी करते हैं, ये वेद सब कुछ बताते हैं। इसलिए मैं 3 दिन से ये बातें सुन रहा हूँ और ये मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा, मैंने, हमारे साथियों ने, हमारे वर्ग के लोगों ने, विप्र समाज ने ये फैसला किया है कि उनको तुरंत ही जो अपने कहे हुए शब्द हैं तुरंत ही उनको वापस लेने चाहिए। और मैं सरकार से इस बात की अपील करूंगा कि ब्राह्मण के सोए हुए क्रोध को मत जगाओ। हम परशुराम जी के पुजारी हैं और परशुराम जी के पुजारी ही रहने दो। जब जब भी ब्राह्मण के क्रोध को किसी वंश ने भी उजागर करने की कोशिश की तो उसका विनाश हुआ है। हम आशीर्वाद देने वाले लोग हैं सभी वर्ग। ये देखिए पीछे आरती लिखी हुई है, भगवान की चालीसा लगी है, चारों वर्ण समान तुम्हारे। ये चारों वर्ण जो हैं सब भगवान को प्रिय हैं। जो भक्त भगवान के होते हैं, जो बड़े बड़े किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े ग्रंथ लिख के गए हैं, उन्होंने सब किसी भी को जाति वाति में नहीं बांटा। उन्होंने भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति जो है वो भगवान की पूजा कर सकता है। मैं बात को ज़्यादा लंबी नहीं लेता हुआ शॉर्टकट शब्दों में यही कहूँगा कि हमारे सोए हुए क्रोध को आपने धोती के जो ऊपर टिप्पणी की है, यदि तुम धोती पहन के हमारे साथ एक दिन भी चल सको तो मैं तुम्हें मानूंगा। यदि तुमने ये शब्दों का उपयोग किया है कि चड़तल खाने वाले, आओ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो बैठ के बताओ कैसे मंदिर में बैठा जाता है और कैसे चड़तल खाई जाती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं सरकार से और अन्य समाज के लोगों से भी ये अपील करूंगा कि तुरंत ही उसको गिरफ्तार किया जाए और उससे माफ़ी मांगी जाए। यदि वो माफ़ी सभी समाज के सामने मांगता है तो ही हम शांत होंगे, अन्यथा आने वाले 24 घंटों के अंदर इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा।
हमारी धोतियों को सड़कों पे मत लाओ, हमारे तिलकों को, हमारे यज्ञोपवीतों को, हमारी चोटी को खोलने की कोशिश मत करो, अन्यथा इसका विनाश, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये टिप्पणी किनके द्वारा की गई है? ये मैंने सुना है कि कोई डॉक्टर गगन भक्त हैं आरएसपुरा के, उनके द्वारा की गई है, और वो एक अपने आप को डॉक्टर मानते हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं। किस बात का आपको रंजिश है वो हमसे मिलिए आकर के, किसी विशेष व्यक्ति से आपको रंजिश है आप उससे विशेष जाकर के बात करिए। पूरे समाज को इस तरह से लांछित करना या उसके ऊपर ये टिप्पणी करना, या चोटी के ऊपर, हमारे तिलक के ऊपर, हमारी धोती के ऊपर, हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारी चड़तल के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी को भी ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम शांति प्रिय लोग हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि हम नहीं चाहते हैं कि जो पिछले दिनों किसी भी बात को लेकर के हंगामा हुआ, किसी भी जाति के लोगों ने किया, सभी का सहयोग मिला, उस प्रकार का हम किसी भी प्रकार का सड़कों पे नहीं आने चाहते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उस व्यक्ति को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले 1-2 दिनों में इसका परिणाम जो है वो बुरा होगा।